आज फिर से एसी बसों का संचालन शुरू हो रहा है। 8 रूट्स पर अलग अलग जगहों के लिए 64 बसों का संचालन शुरू हो रहा है। गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, प्रयागराज के लिए बसें चलेंगी। ऐसे ही आगरा, गाजियाबाद, बरेली, सहारनपुर के लिए भी बस सेवा की शुरुआत होगी। एसी बस सेवा की कुल 64 बसें इन रूट्स पर संचालित की जाएंगी। और विवेक हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं और नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। नितिन, आपके पास आना चाहता हूं। जो है 64 एसी बसों का संचालन आज से शुरू हो रहा है, तो क्या बस आगरा की बात करें तो वहां से क्या चलनी शुरू हो गए हैं? देखिए, इस तरीके से कोरोना काल में लगातार संक्रमण बढ़ा था तो एसी बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय बसों का संचालन बंद कर दिया था। आगरा में अंतर्राज्यीय बस अड्डा है जहां से मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, कई सारे राज्यों के लिए बसें जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बेहतर हो रही है, ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है, तमाम कहा जाए जो सर्विसेज हैं उनको रिज्यूम किया जा रहा है। इसी क्रम में एसी बसों का संचालन शुरू हो गया है। 8 रूटों पर 64 एसी बसें हैं वो चलाई जाएंगी, जिसमें तीनों कैटेगरी की बसें हैं। जिसमें कहा जाता है कि इकोनॉमिकल जो एसी बस है, जनरत सेवा होती है, 2x2 की जो सीटें होती हैं वो हो रही हैं। इसके साथ ही शताब्दी और जो वॉल्वो और स्कैनिया जो बसेज़ हैं वो चलाई जाएंगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार जून का महीना चल रहा है, भयंकर गर्मी है, लोग डिमांड कर रहे थे कि उनको एसी बसों में जाने का मौका मिले। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि आप कार नहीं अफोर्ड कर सकते या कोई और मजबूरियां हैं, जैसे में आपको उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की ओर जाना है तो आप कंफर्टेबली ऐसी बस होती हैं जिनकी सीट पूरी तरह से फोल्ड होकर आप लेटते हुए जाते हैं। किराया ज़रूर सामान्य बसों से ज़्यादा होता है, लेकिन सुविधा पूरी तरह से नज़र आती है। और ऐसी बसों को चलाने का जो उत्तर प्रदेश UPSRTC है, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट का जो टेढ़ी कोठी मुख्यालय है लखनऊ में, वहाँ से इसको लेकर पूरी तरह से आदेश जारी कर दिया गया है। आगरा में भी मनोज कुमार पुंडीर जो RM हैं, उन्होंने भी इसको पूरी तरह से इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए लोगों के लिए राहत की खबर है और लोगों के लिए इस भयंकर चिलचिलाती गर्मी में जो सफ़र करना अब पहले से आरामदायक ज़रूर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने नितिन। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, लखनऊ से कितनी एसी बसों का संचालन होगा? जी देखिए राजेंद्र, यहाँ पर अभी आलमबाग बस अड्डे हैं और कैसरबाग बस अड्डा है जहाँ से पूर्वांचल के लिए बसों का संचालन शुरू होगा। अभी शुरुआती स्तर पर यहाँ पर ये बताया गया है कि 60 बसें अभी लगाई गई हैं जो शुरू हो जाएंगी, आज ही से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो अन्य बसें हैं धीरे धीरे ये बेड़ा बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना जब संक्रमण जो नियंत्रित हुआ है उसके बाद परिवहन विभाग ने अपनी ये सुविधाएं शुरू की हैं और एसी बसों का संचालन शुरू किया है। दरअसल रोडवेज एक राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा है जहां से सरकार को राजस्व मिलता है और बसों के बंद होने से एक तो राजस्व का संकट आ गया था, दूसरी बात जो आम जनता के लिए असुविधा हो गई थी, लोगों को अपने वाहनों से जाना पड़ रहा था। अब एसी बसों के चलने से लोगों के लिए सहूलियत पैदा हो गई है और ये बसें ज़्यादातर पूर्वांचल के जो जनपद हैं वहाँ के लिए अभी शुरू की गई हैं। धीरे धीरे अंतर्राज्यीय जो बस अड्डे हैं वहाँ से जो अदर स्टेट की सेवाएं हैं वो भी शुरू की जाएंगी। चूँकि रोडवेज ऐसी जगह है, बसें ऐसी हैं जहाँ पर भीड़ बहुत होती है, लोग बसों में मारामारी ज़्यादा होती है, भीड़ इतनी होती है कि जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन नहीं होता है। तो ये निर्देश दिए गए हैं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने, सभी को ये निर्देश दिए गए जो बस अड्डे के जो प्रभारी हैं उनसे कहा गया है कि चालक और परिचालक के अलावा जो सवारियां हैं वो कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। हर सवारी, चालक, परिचालक मास्क पहने रहेगा। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो सीटें हैं वहाँ पर सीटों में 2 गज की दूरी करके सभी यात्रियों को बैठाया जाएगा। भले ही इसमें यात्रियों की संख्या एक बस में कम हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में यानी कि कोविड नियमों का पालन आवश्यक है, नियमों का पालन करना आवश्यक है। विवेक आपका और नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो लोगों को राहत मिली है, बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया। ये एसी बसें जो अलग अलग रूट्स पर चलने वाली 64 एसी बसें हैं।